फिर से आ गए हैं आप सबको प्रोवाइड करने प्रैक्टिस सेट खान सर का 5, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम साइंस, जीके, जीएस, पॉलिटी, साइंस को वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस जो कि खान सर अपना तरीके से पढ़ाते हैं उस टाइप से देखेंगे और फास्टिंग में करेंगे। आप जानते हैं कि पहले से ही हम टिक लगाए रहते हैं, जो कि आपका 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं। नो बकवास, सीधी बात। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर। तो पहला नंबर देखिएगा दोस्त, क्या करा है। मोहनजोदड़ो का शब्द करता है, कौन नहीं जानता, बच्चा जानता कि मोहनजोदड़ो का शब्द मृतकों का टीला, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का जीएस। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 नंबर में देखिए, सीताम्बर और दिगंबर किस धर्म के हैं? वो जैन धर्म के थे दोस्त, सीताम्बर और दिगंबर, जो कि चौथा बौद्ध संगीति में जैन संगीति के बाद ये बट गए थे, तो जैन जगत के। बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? सरदार पटेल थे दोस्त। बारदोली बार एसएससी पूछता है और बीएसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी को ही अब्दुल गफ्फार खान कहते हैं दोस्त। 5 नंबर में देखिएगा क्या करा। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। क्या गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ब्रिटिश हाउस 6 नंबर में, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? तो दादा भाई नौरोजी किए थे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा के रचना कौन है? कौन नहीं जानता, मोहम्मद इकबाल द्वारा गाया गया है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 8 नंबर देखिए, चीन भारत के एलपीजी सुधारों के सम्मान करा। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया? 1978 से शुरू किया दोस्त। 1854-56 में क्रिमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच क्रिमियन युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1854 और 56 में। 10 में करा है, भारत की संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे इनका संघ समिति के अध्यक्ष। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 11 नंबर में कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्त। संस्थात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस संविधान देश से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया है। संस्थात्मक शासन प्रणाली कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। 1946 में भारतीय संविधान क्या कर रहा है? 1946 में भारतीय संविधान सभा में अंतरिम सभापति कौन थे? तो ये सचिवानंद सिन्हा थे। मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जाती है। क्या जारी की जाती है दोस्त? 14 नंबर। तो ये देखिएगा तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी की जाती है, जो कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है। 15 नंबर में कहा गया है कि दोस्त कि नियम में से कौन सी सही है? तो कह रहा है जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बात सही है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद यूनुस भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, गलत है, सब गलत है तीनों, जो कि जाकिर हुसैन वाला सही है। 16 राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने? 6 वर्ष का होता है। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज सरपंच की सिफारिश कर थी? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा की थी। अगर क्वालिटी आपका खराब है तो बढ़ा लीजिए, बेस्ट लौकेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीतिक निदेशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो राजनीति के निदेशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। यदि कोई राज्य नीति निर्देश सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, जो कि यह गलत है। गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का एक तत्व है। सही है। नीति तत्व तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया ये सभी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। अब देखते हैं 19 का। 19 में कह रहा है दोस्त, निम्न में से कौन सा भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? क्या शास्त्रीय? कन्नड़ एक भाषा है जो कि शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि क्या? 28 दिन में चंद्रमा घूर्णन करती है। पेशावर एक काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो खैबर दर्रा के साथ जुड़ी हुई है। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? भूमध्यरीय ताप वृद्धि। भूमध्यरीय ताप वृद्धि होता है कि ऊपर ठंड बढ़ती है या गर्मी रहती है तो इसका हिमखंड पिघलती रहती है। हिमखंड माने बर्फ। तो आगे देखते हैं 23 नंबर। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो 23 में कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि एकमात्र विश्व की सबसे गहरी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी होती है, जो कि सबसे लंबी नदी है दक्षिण अमेरिका की दोस्त। 25 नंबर क्या कर रहा है कि
24 नंबर दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। 25 नंबर इग्लू क्या है? इग्लू क्या है? तो इग्लू गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी, गुंबद एक आकार का घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की झिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें एस्किमो रहते हैं। तो दोस्त गुंबद एक आकार है जो झोपड़ी है, जो बर्फ से बनती है और ठंड जगह पर ही ज़्यादा होती है, तो उसे इग्लू कहते हैं। तो 26 में दोस्त क्या कह रहा है, देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। आपको बता दें कि कर्क रेखा जो है, जो कि उड़ीसा भारत के दक्षिण पूर्व में पड़ती है, इसलिए नहीं उड़ती है। तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है ये आपको बता देते हैं हम। तो दोस्त कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। 27 नंबर में देखते हैं कि भारतीय मानव समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। साखिए और कार्यक्रम, साखिए और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के दिए गए बागमती आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादन भारत के राज्य में से कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में 2017 से बहुत बड़ा है। 29 में क्या कह रहा है? साखिए और कार्यक्रम का अंतर। 29 निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो हरित के केवल चावल के उत्पादन में सफल था, यह केवल चावल के उत्पादन में हरित क्रांति सफल हुई है थी। और हरित क्रांति 29, और इसका जनक स्वामीनाथन को माना जाता है दोस्त, हरित क्रांति का जनक। तब 30 नंबर में कि 2001 और 11 के दशक में 2001 और 11 के दशक में भारत के नियम राज्यों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि था? तब मेघालय में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि था, जो कि आपको पता चाहिए। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम। 31 में निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है? तो आयत पर घटता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार, कौटिल्य अर्थशास्त्र कौन? विष्णुगुप्त की बात हो रही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौन था भाई करों के वसूली के लिए जिम्मेदार? तो नागरिक था, जो कि देता था, तो वही जिम्मेदार माना जाता था। गालिब थे कौन? कवि एक थे। गालिब कौन थे? एक कवि थे। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को में डैश में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी, जो कि बहुत फेमस है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो 1 मई को मनाया जाता है। तो थैंक फॉर लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको फिर पार्ट 2 में, बेसी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते तो 5 के 2 में मिलते हैं। आपको फिर से स्वागत है, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।